प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए पेपर है आप लोग का डीजे सर मैथ पर। देखिए 153 प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान का ये लेटेस्ट पेपर है। देखिए यहाँ पर ये तो चीजें इसको मत देखिए 348 केएल है। 348 केएल है आप लोगों का प्रिय विद्यार्थियों। इसको जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए जीव विज्ञान के इस पेपर को, यदि इसका फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो। चलिए आइए बढ़ते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जीव विज्ञान के इस महत्वपूर्ण सेशन को लेकर। देखिए पहला का प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पी वाला का क्या है। पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में या फिर स्पंज में। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए हाइड्रा में क्या हो जाएगा, कौन से जानवर में पाई जाती है, तो हाइड्रा में यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए टर्नर सिंड्रोम में देखा जाए तो पीड़ित लगभग आधी आबादी में जो है मोनोसामी एक्स यानी एक्स ओ से पीड़ित होता है। किससे होता है, किसके कारण होता है, एक्स ओ के कारण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ ख का विकल्प नंबर पहला जो होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए फटाक से बढ़ते हैं आगे हम लोग। तीसरा देखिए ग प्रश्न क्या है हम लोग का, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों पॉलीमरेज, लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो ये देखिए लाइगेज ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा डीएनए खंडों को जोड़ता है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है महत्वपूर्ण रूप से जो होता है डीएनए के टुकड़ों को ये जोड़ने का काम करता है। जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पादप भूगोल, स्व परिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, समष्टि। तो प्रिय विद्यार्थी इसको हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोला जाता है इसको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जबरदस्त तरीके से शेयर करिए अपने क्लास में, मजा आएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी इस तरीके से अपना जो होगा वो स्क्रीनशॉट मार लेंगे इसका। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे आप लोगों के। रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। रिलैक्सिन नामक जो हार्मोन होता है वो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है प्रिय विद्यार्थियों, अंडाशय के द्वारा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो टोटल होता है 46 होता है। कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों, 46 होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, 46 होता है। और 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़े। इनमें से 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसोम कहलाते हैं और एक जोड़ी जो होता है वो लैगी गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो यही डिसाइड करता है कि फीमेल होगा या फिर मेल होगा। ठीक है ना, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा आपका। ग्रेगर द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षण थे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों ग्रेगर मेंडल ने जब मटर के पौधे में 7 जोड़े, कितने जोड़े, 7 जोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अभी मैं जब मॉडल पेपर आप लोग को बताया तो उसमें भी देखिए इस बात का मैंने डिस्कस किया हुआ था। 7 जोड़े विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है ना, मुख्य रूप से इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कहा गया ऊंचाई हो गया आपका, फली का आकार हो गया, बीज का आकार हो गया ना, फूली हुई या सिकुड़ी हुई जो फली है उसका किस तरीके से आकार है। तो ऐसे मिलाकर जो टोटल थे उसमें 7 जोड़े जो थे लक्षणों का बात उन्होंने किया था। विपर्यासी लक्षण कितने थे, टोटल 7 थे। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। तो एक प्रारूप न्यूक्लियोसोम में देखा जाए विद्यार्थियों तो डीएनए कुंडली की लगभग 200 क्षार युग्म होते हैं। कितने, 200 क्षार युग्म होते हैं। इसमें कितने कितने होते हैं, टोटल 200 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। किसी भी देखा जाए तो किसी भी समष्टि में 2 विशिष्ट गुण बताइए। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए समष्टि के 2 गुण अगर विशिष्ट गुण देखा जाए, समष्टि मतलब अगर वही जनसंख्या की बात हो गई तो देखिए यह साधारणतः क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष जो होता है प्रति समष्टि के 1000 व्यक्ति जो होते हैं प्रति जन की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। जन्म दर अगर देखा जाए समष्टि का आकार तथा समष्टि घनत्व को बढ़ाता है। देखिए महत्वपूर्ण रूप से पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, और मृत्यु दर जो होता है जन्म दर के जस्ट विपरीत होता है। साधारणतः अगर देखते हैं हम लोग विद्यार्थियों तो प्रतिवर्ष जो होता है समष्टि के 1000 व्यक्ति प्रति मृत्यु की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये देखिए जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण रूप से टॉपिक हो जाएंगे, गुणों के रूप में हो जाएंगे समष्टि के। ठीक है ना, समष्टि का मतलब एक तरीके से जनसंख्या की बात किया जा रहा है विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर अब देखिए ये प्रभाविता और अप्रभाविता का अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये मैंने इसको बहुत अच्छे से आप लोग से डिस्कस किया कर रखा था पहले ही। मानव जीनोम की कुल विशेषताएं बताइए, किण्वित पेय पदार्थ क्या होता है इनके नाम बताइए, बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बायोस्फीयर विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक था, मैंने पहले ही आप लोग को इसको स्व स्थाने इन सीटू और बाह्य स्थाने एक्स सीटू संरक्षण में अंतर बताइए। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देख लीजिए इन प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न थे आप लोगों के। आप लोगों को पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और जबरदस्त तरीके से जो बच्चे अब नेक्स्ट बार बोर्ड में देने वाले रहेंगे पेपर, वो भी उनके लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो जबरदस्त तरीके से जो है उन्हें अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। मेंडल ने अपने प्रयोग में मैटर के पौधे का चयन क्यों किया? मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर एक्सो न्यूक्लियस तथा एंडो न्यूक्लियस एंजाइमों में अंतर स्पष्ट करना है। जैव उर्वरक क्या होते हैं? इसके उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का अध्ययन। देखिए थोड़ा सा क्या होता है, इस समय हम लोग रनिंग कर जाएगा, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों देखिए ये बनाया जा रहा है, अभी बाद में इसका पूरा अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। देखिए हाथी पांव रोग कैसे होता है, देखिए ये भी बहुत फायदेमंद वाला, बहुत बढ़िया से बताया गया था आप लोगों को। अभी कल वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को। बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट था। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ अच्छे से किया गया था, ठीक है ना। तो जबरदस्त तरीके से प्रिय विद्यार्थी तरीके से जो है अब माना अंडाशय के उद्गत काट का चित्र दिखाना है। मानव के शुक्राणु की संरचना, देखिए ये संरचना वाला चित्र भी मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। वर्णांता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का पेपर। देखिए ये पेपर आप लोग को देखिए जैव विविधता और इसके संरक्षण पर निबंध लिखना है। यहाँ पर या तो फिर समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था मिला जुला कर पेपर आप लोग का बहुत ही जानदार था। तो जबरदस्त तरीके से अपने क्लास में शेयर